प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस समय में। आज का परमेश्वर का आशीष वचन जो हम देखेंगे, भजन संहिता 118 उसका 5वां वचन। यहाँ लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। सकेती वो जगह है जहां हम कह सकते हैं कि हम फंस गए हैं। एक टाइट प्लेस जहां ना आप घूम सकते हैं, ना मुड़ सकते हैं, ना आगे चल सकते हैं, ना पीछे चल सकते हैं। अगर एक साधारण से शब्दों में कहा जाए तो एक डेड एंड सिचुएशन। इसके आगे कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। वो सकेती होती है, वो एक टाइट प्लेस होता है जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, हमें लगता है अब कुछ नहीं होगा। पर एक अद्भुत बात इस वचन में है। भजनकार कह रहा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। सकेती में मैं था, मैं फंस गया था, एक डेड एंड सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, लेकिन वहां भी मेरे पास एक अवसर था परमेश्वर को पुकारने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का। हो सकता है आज आप अपने आप को ऐसी ही सिचुएशन में पा रहे होंगे। मैं फंसा हुआ हूं, मैं कहीं हिल डुल नहीं सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, इसके बाद अब कुछ नहीं, बस सब कुछ खत्म है। लेकिन उसके बावजूद आप हिल नहीं पा रहे, आप कहीं मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आपके पास अवसर है उस खुदा को पुकारने का, उस खुदा को पुकारने का, उससे प्रार्थना करने का और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखने का। यहाँ वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने मेरी सुनकर, उस सकेती में से भी जब मैंने उस खुदा को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आज आप सकेती में हो सकते हैं, पर यदि आप चौड़े स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो उसका एक ही सीक्रेट है। आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका मुख को आज हिलना होगा, आपकी नजरों को आज उठना होगा। उस खुदा की तरफ अपनी नजर को उठाइए, अपने मुख को खोलिए और उस परमेश्वर को पुकारिए, उसे दुहाई दीजिए। तब आप अपने जीवन में उस खुदा की सामर्थ को देखेंगे। उस सकेती से बाहर निकालने की सामर्थ उस खुदा के पास है, जो कहता है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। एक ही आसरा है मेरे पास। जब मैं फंस गया हूं, जब मैं खिल नहीं पा रहा हूं, तब मैं अपने खुदा को पुकार रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो अभी भी मुझे छुड़ाने की सामर्थ रखता है। और यूं कहा जाए कि उसके पास ही छुड़ाने की सामर्थ है, तो ये बिल्कुल सही होगा। उसके पास ही छुड़ाने की सामर्थ है और उसने मेरी सुनकर, खुदा सुनने वाला परमेश्वर है, मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। पवित्र शास्त्र में ही हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के 21वें अध्याय में लिखा हुआ है, अब्राहम की एक दासी है, सारा की दासी है, जो अब्राहम के पास सारा भेजती है और जिसके एक पुत्र उत्पन्न होता है, इश्माइल। और फिर एक समय आता है कि अब्राहम उसे घर से निकाल देता है। वो अपने बेटे को लेकर निकल गई है। अगर हम 21वें अध्याय में पढ़ते हैं तो उसके 14वें वचन से आगे हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वो बेशोर्बे के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, उसे रोटी और पानी देकर घर से निकाल दिया गया। जब वो जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। यानी अब मेरी सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां मैं फंस गई हूं। मेरे पास पानी नहीं है और मैं इस बच्चे के साथ कुछ नहीं कर सकती, मैं इसकी प्यास नहीं बुझा सकती। और एक मेरे सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है, अपने बेटे की मृत्यु दिखाई दे रही है और वो कहती है, मुझे ये मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे आजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। जहां तेरा लड़का है, यहां वचन क्या बता रहा है? हाजिरा जब कुछ नहीं कर सकी तो वो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को पुकारने लगी। वो परमेश्वर को पुकार रही है और परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया है? वो रो रही है तो खुदा का दूत उसे क्या उत्तर दे रहा है? जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। जिस परिस्थिति में आप हैं, खुदा वहां देख सकता है और उस परिस्थिति में भी खुदा आपकी सुन सकता है।
जब आप उसको पुकारेंगे, वो सुनने वाला, आपके हालातों को देखने वाला परमेश्वर है। और आगे वचन में लिखा है, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। जो थैली खाली हो चुकी थी, जिसमें कुछ जल नहीं था, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं क्या दर्शाता है? परमेश्वर की बहुतायत को दर्शाता है, एक चौड़े स्थान को दर्शाता है। और चौड़ा स्थान क्या है? न्यायियों की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है कि लंबा चौड़ा स्थान वह स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। किसी पदार्थ की घटी नहीं है। वो स्थान है लंबा चौड़ा स्थान, वो है एक लार्ज प्लेस। यहां हाजिरा को क्या नजर आया? एक कुआं नजर आया, बहुतायत एक नजर आई, भरपूरी परमेश्वर की नजर आई। जहां वो सकेती में थी, अब वो चौड़े स्थान में आ गई है। वो कुआं जिसका जल कभी नहीं सूखेगा, अब उसमें से उसने अपनी उस थैली को भरा और अपने लड़के को पिलाया। आज खुदा आपसे कहना चाहता है, आपको लग रहा है ना, ये मेरी डेड एंड सिचुएशन है, मैं यहां से अब बाहर नहीं निकल सकता, मैं सकेती में फंसा हुआ हूं। बहुत से परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे उसके सेवकों के साथ वो उस घटना में गए, वो उस परिस्थिति में गए, वो उस सकेती में गए, लेकिन वहां से भी जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। उनकी दुहाई को सुना। वो खुदा जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके उस सिसकने को भी सुनता है, आपके करहाने को भी सुनता है। आपको लगता है मैं हिल नहीं पा रहा हूं, मैं यहां से चल नहीं पा रहा हूं, मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अपने खुदा को पुकार सकते हैं, अपने खुदा को पुकार सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसके 36वें अध्याय के 15 वचन में लिखा है और 16 में लिखा है, वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है, कलेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है, वहां पहुंचाता है। और क्या करता है? और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। वो उस दुख से दुखियों को छुड़ाता है और उसके बाद उनके कलेशों में से उन्हें बाहर निकालता है, कलेश के मुंह से उन्हें बाहर निकालकर ऐसे स्थान में ले जाता है जहां सकेती नहीं है, जहां सकेती नहीं है, चौड़े स्थान में वो उन्हें पहुंचाता है। और योना की पुस्तक में, योना के दो में हम सब जानते हैं योना किस परिस्थिति में था। योना कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। कौन सी परिस्थिति में आज आप फंसे हुए हैं? कहां हैं आज आप? परमेश्वर आपसे कह रहा है, तुम्हारा चौड़ा स्थान मैं हूं, तुम्हारा शरण स्थान मैं हूं। तुम मुझे पुकारो, अगर मेरी शरण में आओगे तो तुम उस परमेश्वर के चौड़े स्थान में पहुंचा दिए जाओगे, तुम उसकी शरण में आ जाओगे। आपके पास कुछ नहीं है आज करने को, लेकिन आप बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं। अपने खुदा को पुकार सकते हैं, अपने खुदा को पुकार सकते हैं। और ये उसका वायदा है कि मैं सकेती में से तुम्हें निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाऊंगा। मैं विश्वास के साथ आज आपसे वायदा करती हूँ कि खुदा के इस वचन को अगर आप पकड़ लेंगे ना, वो खुदा वफादार है, वो वफादार है। इस महीने में आप उस खुदा को पकड़ लीजिए और कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, सिर्फ उसे पुकारिए, सिर्फ उसे पुकारिए और कहिए, खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मैं ऐसी परिस्थिति में हूं कि मैं फंस गया हूं, इसके आगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं सकेती में हूं, पर जो मैं कर सकता हूं वो मैं ये कर रहा हूं, मैं तुझे पुकार रहा हूं प्रभु, और मैं जानता हूं तू मेरी पुकार सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। अय्यूब की पुस्तक क्या कहती है? मेरी मेज पर चिकना चिकना भोजन वो परोसता है और ऐसे स्थान में ले जाता है जहां सकेती नहीं है। और चौड़ा स्थान वो स्थान है, न्यायियों की पुस्तक कहती है, जहां पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है, किसी पदार्थ की घटी नहीं है। विश्वास कीजिए, आपका खुदा सकेती में भी आपको देख सकता है, सकेती में आपने उसे पुकारा, वो सुन सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी सामर्थ आपके जीवन में वो दिखा सकता है। उसके ऊपर भरोसा रखिए, उसके ऊपर अपनी नजर को टिकाइए, उसे पुकारिए और देखिए अपने जीवन में किस तरह खुदा आपको एक चौड़े स्थान में लेकर जाने वाला है। विश्वास के साथ कहिए, प्रभु
मेरा स्थान सकेती नहीं, पर मेरे लिए तूने चौड़ा स्थान रखा है और मैं अपने आप को उस चौड़े स्थान में देखने जा रहा हूँ। इस महीने में आप खुदा की इस बहुतायत को अपने जीवन में देखें, उस स्थान पे आप अपने आप को देखें जहाँ किसी पदार्थ की कोई घटी ना हो। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, ये वचन आपके जीवन में उस खुदा की सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए अपने खुदा पर और उसे पुकारिए। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। विश्वास के साथ अपने खुदा की और अपनी नजर को टिकाइए और अपने मुख को खोलिए। वो आपको चौड़े स्थान में लेकर जाने वाला है। आमेन, आमेन। विश्वास के साथ कहिए, आमेन। मेरे खुदा ने मेरे जीवन में ये कर दिया है।